स्मार्ट सिटी उदयपुर एक शहर जो पर्यटन से कमाई करता है, विकास के नाम पर करोड़ों खर्च करता है, लेकिन इसी शहर में दो बस्तियां ऐसी हैं जहां बारिश राहत नहीं, रोज का कहर बनकर आती है। गोवर्धन विलास की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी और पानेरियों की मादड़ी, जहां जिंदगी की जंग सरकार से नहीं सिस्टम की नालायकी से है। ये है गोवर्धन विलास की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, जहां नाम तो हाउसिंग है लेकिन हालात देखिए, यहाँ घर नहीं जल जमाव की जेल बन चुके हैं। नाले गंदगी से भरे हैं, ड्रेनेज सिस्टम खत्म और बारिश होते ही पानी घरों में घुस जाता है। ना नगर निगम आया, ना यूडीए को फुर्सत मिली और स्मार्ट सिटी वाले तो मानो गूगल मैप पर ही अटके हुए हैं। जी आंटी जी, किस तरह का पूरा मामला है और आए दिन बारिश का पानी यहाँ पर जमा घरों में चला जाता है, क्या कहना चाहती हैं? 15 साल से हम यहाँ बहुत परेशान हो रहे हैं। हर बार जब बारिश आती है तो घरों में पानी घुस जाता है, तो हमारा सामान सारा खाने पीने का सारा अस्त व्यस्त हो जाता है। तो हम कैसे सहन करें हर बार? जी, तो कुछ न कुछ कार्रवाई होनी चाहिए हमारे यहाँ। तो कोई कितने आपने कहीं अधिकारियों को भी बोला होगा? हमने सब पार्षद को ही बोला, 10 साल से वही है, तो हम बुलाते हैं तो हम क्या करें? अच्छा, हम क्या करें? हम कर रहे हैं इसके लिए कुछ पानी भरा रहा, पानी हर साल भरा था, हर साल पानी भरा था। अभी 3-3, 4-4 फीट पानी आया अभी तो, हर साल 1 फीट आता था। ज्यादा तो बढ़ते जा रहे पानी, सारा कॉम्प्लेक्स का पानी आता है, सारा डाल दे दी। नाला में पानी नहीं माता तो हमारे घरों में बढ़ता जाता, ऊंचा पानी हो जाता। तो नहीं, तो मैं तो एक बात पूछना चाहता हूँ कि भाई हर बार यही स्थिति है तो उससे निजात क्यों नहीं पाया जा रहा? कोई सोल्यूशन नहीं निकाला, कोई नहीं सुनता है। और अभी तो शुरुआती बारिश का दौर है, अब तो शुरू हुई बारिश से, हाल तो बारिश बाकी है। अब हमेशा नुकसान हो जाए, हर साल भोगा में 1-1 लाख 1.5 लाख को नुकसान हो जाए। हमारे 35,000 को फ्रीज बल गयो, मेरे घर में कभी पानी नहीं आता था, अब की बार पानी घुसा है मेरे घर में। 30 साल से रह रहे, कभी पानी नहीं आया हो, लेकिन अब की बार हमारे भी घर में पानी घुस गया। और वो देखो सेकंड ही घर है जी, एक ही कपड़ा कौन बचा? हमारे घर में तो पूरा का पूरा सामान खत्म हो गया। थोड़ी फेंक आता है, हर साल थोड़ी लेवा। हाँ, कई तकलीफ है नहीं, सब खराब है रहा सामान और कई करा पानी भरे रहा छोरा छोरी लाइन जावा कटे। थोड़ा नेता ने क्यों नहीं पहला कदी? नेता ने क्यों कती बार वाई ने पड़ा जाए, देखिए ही नहीं उड़े है, खाली चक्कर काटने जाए है। किधर वे थाई मत उन जो। हाँ, तो बे उड़नो ही नहीं पड़ेगा बच्चे, कहीं वोट देवा ही नहीं। वोट लेती टाइम आते हैं ना, तो मैं तो देऊंगी नहीं इस बार, वोट भी नहीं डालूंगी। जनता मेरी गली की सबको रोक दूंगी इस बार, एक को नहीं जाने दूंगी। मतलब पार्षद महोदय ये फरमाते हैं कि आपने क्या मुझे पूछ के मकान खरीदा क्या, और ये मतलब क्या है उनकी लापरवाही का लिख रहा क्यों कि रजिस्ट्री पार्षद बूथ ने करा हुआ? हाँ, वो मतलब कि हर बार वो इसी तरह के ब्लेम लगाते हैं हमारे। कौन है पार्षद? आप पार्षद है, भूतपूर्व पार्षद है महेश त्रिवेदी। महेश जी त्रिवेदी, अब बात करा महेश जी भी। हाँ जी सर, नमस्कार जी। यानी कि अभी हम तो साल भर से यहाँ, अभी साल भर भी अब होगा, लेकिन हमारे अभी हमको पता भी नहीं था कि इस तरह फुल घर में पानी से सारा पानी आ गया घरों में। और अभी तक ये निकाल के हम बाहर डाल रहे हैं, एक भी चीज़ सही नहीं बची, चाहे खाने के सामान हो, चाहे सर्दी के कपड़े हो, चाहे घर। तो कतरों पानी भर जाएगा रे? 1.5 पानी मेरे यहाँ। मतलब तो हाल तो शुरुआत भी है पानी नहीं, बारिश शुरू भी है हाल। 3/29 बाबूलाल जहांगीर, यहाँ कम से कम 4 फीट पानी भराता है और हमारे एक बिस्तर तक हमारे सब गीले हो जाते हैं। हम सो नहीं सकते, पूरी रात यहाँ पर परेशान हो जाए। कोई हमको पूछने वाला नहीं है, कोई आके ध्यान नहीं देखता कि पानी किधर से जा रहा है, किधर जाना चाहिए। कोई सब एकदम हाथ जोड़ोगे, अधिकारी जी मानो ध्यान रखो, बोलना है सब में तो क्या ध्यान रखो, अधिकारी जी हमारा ध्यान रखो, हम भी इसी उदयपुर में रह रहे हैं जी। हाथ जोड़ो नहीं पूरा। नमस्कार सर। और सभी अच्छे हैं, लेकिन प्रशासन थोड़ा ये नाले वाले छोटे हैं तो बड़े करा दे बस। नहीं तो प्रशासन हमारे क्या व्यवस्था भाई? सर बोले नाली की आपके यहाँ पानी के निकासी कोई व्यवस्था नहीं है? कोई नहीं है। पहले अच्छा खासा मतलब क्या वो नाला था, उस नाले को बंद करा के छोटा नाला कर दिया, उससे क्या पानी का वो पत्थर ढक दिए जो पानी जाने का नाम ही नहीं लेता है। तो धीरे धीरे चीजें बड़ी हुई कि छोटी हुई? छोटी हुई, ये इन्होंने सब छोटी कर दी है, सब छोटी कर दी है। हर साल के मतलब ये पार्षद के साथ में यही प्रॉब्लम आती है हमारे जी। नाला की नाले बना। चलो कुछ और लोगों से बात करते हैं जो परेशान हो रहा है।
हाँ कई समस्या है हैं? पानी भर गया और तो क्या अबे कई कहना सरकार हूँ कई तो कहना पड़ेगा कि नाला तो नहीं सही कराओ यूं और तो क्या यूं चमके ही नहीं कहना नालो सही कराओ नालो सही कराओ भाई चमके ही नहीं उंगली यूं ये सही कराओ नाला सही कराओ हमारा हाँ नालो सही कराओ। अब तस्वीर देखिए पानेरियों की मादरी की। यहाँ गलियां तंग, नाले नहीं, निकासी नहीं और बारिश का मतलब है घर के अंदर बाढ़ का आना। यूडीए, नगर निगम और स्मार्ट सिटी मिशन तीनों की असफलता की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। जी भाई साहब बताएं क्या पूरा मामला है और ये बरसाती पानी यहाँ जमा है और कब से जमा है? ये बरसाती पानी परसों रात को बारिश आई थी तब से जमा है और कल से हम बिना गाड़ी के इस रोड को पार नहीं कर सकते हैं। समझे नहीं आप? हमारी नालियाँ देखो, नालियाँ ज़्यादा साफ़ है और रोड पे ज़्यादा कीचड़ है जी। इस हिसाब से पैदल तो आदमी यहाँ से निकल ही नहीं सकता है। ये हालत हो रही है हमारी। नहीं तो ये तो बिल्कुल एक दुर्घटना को आमंत्रण देने वाला है कि भाई कोई व्यक्ति अगर यहाँ गाड़ी लेके आए तो 101% उसकी गाड़ी तो फिसल जाएगी यहाँ से। अरे बाहर के लोग तो ठीक है, हम खुद यहाँ से आवन जावन नहीं हो पा रहा है, बाहर के लोगों का तो बाद में। हम रोज़ खुद नहीं निकल पा रहे। हमारी गाड़ियाँ हमको बाहर रास्तों पर खड़ी करके आनी पड़ी। 2 गलियाँ दूर गाड़ियाँ खड़ी है हमारी। जी जी मैडम किस तरह की हम देख रहे हैं कि कैसी फिसलन हो रही है इस रोड पे। तो ये तो हमारे हमेशा की समस्या है। ये नाला इतना क्षतिग्रस्त है, कोई तो प्रावधान होगा नगर निगम में कि हर बार सफाई कितनी बार किस समय सफाई करानी चाहिए, नहीं करानी चाहिए। तो यहाँ कोई सफाई भी नहीं होती है, ना कोई सफाई कर्मचारी नाले की सफाई करने आते हैं और इतना क्षतिग्रस्त है कि नाला की बस उसके सरिये दिख रहे हैं पार। जी तो उसका पुनर्निर्माण करवाया जाए, नाले की सफाई कराई जाए और समय समय पे करवाती रहना चाहिए। जी जी मैडम ये रोड पे कादो वीरो, हमारी छोटी बच्ची है उसमें निकल भी नहीं पाए। 2 दिन हो गए पानी नहीं पीने का, हमारे इतनी समस्या हो रही है। और इधर नालियाँ खोलने आए तो नाली खोलने नहीं देते, नाली की सफाई करने नहीं देते। तो हम जाए तो जाएगा। हमारे घर में इतनी समस्या हो रही, गाड़ियाँ में पानी भरा गया। मेरे 2 गाड़ियाँ खराब हो गई, इतना पानी भरा गया। कल पूरे दिन मेरे पतिदेव कल यहाँ पानी में सफाई कर रहे। तो हमेशा बारिश में हमेशा हमारे यही होता है। पार्सल साहब हमेशा बोलते हैं कि सफाई कराएंगे, हमेशा मेरे घर के बाहर ही इतना पानी भरा रहता और सब देखते हैं और अंदर चले जाते हैं। आप विशेष ध्यान रखे पार्षद जी? कहीं नहीं रखे, मैं साफ बोल रही हूँ, झूठ नहीं बोलूँ, उनके सामने भी बोलूँ। कोई सफाई नहीं रखता है, कोई सफाई। वो झाड़ू वाली भी नहीं करती है। कचरा पड़ा तो पड़ा, इधर इधर झाड़ू घुमा के चली जाती है। जी हाँ भैया, यूडीए को भी कई बार बता दिया लेकिन वो लोग कुछ करते नहीं। और नगर निगम है सफाई के लिए वो है और इसका जो पुनर्निर्माण है वो यूडीए के अंडर आएगा। तो अभी तक उनको भी काफ़ी बार इन्फॉर्म कर दिया लेकिन अभी तक कुछ किया नहीं। जी कल भी आए थे यूडीए के आईएन साहब वगैरह, तो वो बोल रहे ये तो बड़ा है तो थोड़ी इसमें मतलब हम उनके बड़ा है तो पर समस्या तो जो है वो तो है। पहले बड़ा हम लोग पूरा डैमेज भी हो गया। आगे इधर 2 टुकड़े में कर रखा है तो उससे भी फ्लो रुकता है। एक तो पूरा बड़ा यहाँ 20 फुट है, आगे जाके 5 आगे तो बिल्कुल चौक कर रखा है नाले को। इसके नीचे जो रोड के नीचे है 2 पार्ट में कर रखा है, 5-5 फीट के, 5-5 6-6 फीट चौड़े होंगे। तो उसकी वजह से भी रुकता है वो पानी। एक तो पूरा फ्लो एक जैसा हो तो अनइंटरप्टेडली पानी बाहर निकल जाएगा जी, इसलिए ये प्रॉब्लम है। पीछे से भी पूरे नाले इकट्ठे आ रहे ना, ये सब एक कर दिए जी, तो फिर पानी तो पूरा इधर आ रहा है। बटे जो है वो नालों तो चौक कर रहा है, वो कहीं कर रहा है। वो तो गली वाले उससे होता है। कचरा आ रहा है, पीछे से भी आता है, बहुत कचरा आता है। वो तो क्या हमारे तो घरों में पानी 2 बार पहले ही भर गया ना, कल भी परसों भी ऐसी हालत हो रही थी कि पानी अंदर आ जाएगा। तो हमारे तो सब परेशानी हो जाए। कितनी सामान इसको भी लेक सिटी समझ, मतलब लेक इसको भी इंक्लूड करना चाहते हो तो इसको भी इतनी गंदी हो रही है, इतने मच्छर हो रहे हैं, आप खुद ही देख लीजिए। और यहाँ से आना जाना मतलब एकदम वो हो गया, प्रभावित हो गया। हम जा नहीं सकते, हम आ नहीं सकते, गाड़ियों से जाना पड़ रहा है। मतलब आप खुद ही अभी आए हो, आप देखो आपको बाइक वहाँ खड़ी करनी पड़ रही है। तो बहुत ज़्यादा समस्या है, बहुत ज़्यादा मच्छर है। कैमरामैन बाइक दिखाओ, बाइक खड़ी हुई वहाँ पर देखो मच्छर दिखाओ, देखो कितने सारे, गंदगी कितनी हो रही है। स्मार्ट सिटी का मतलब हम मानते हैं इसको स्मार्ट सिटी, ये स्मार्ट सिटी है क्या? ये गूगली सिटी है। इसको शायद इन्होंने लेक कंसीडर, ये रोड्स को भी लेक बनाना चाहते हैं। लेक सिटी का मतलब ये चाह रहे हैं कि पूरा जो शहर है वो पूरा उदयपुर शहर जलमग्न हो जाए, जलमग्न हो जाए। तो वो ये करना चाह रहे हैं। बताएं कि इस तरह के हालात को लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए ये कॉलोनी जो डेवलप हुई थी उसके उस टाइम ये नाला जो है वो छोटा सा नाला था, एक नाली थी, नाली टाइप थी। और उस टाइम ये नहीं पता था हमको कि ऐसा रूप ले लेगा ये। अब जो भी हो, जैसे भी प्लानिंग थी इसके हिसाब से इन्होंने 20 फीट का नाला बना दिया।
अब जहाँ जगह मिली बना दिया, जहाँ नहीं मिली वहाँ सकड़ा है। अब यहाँ तो इतना चौड़ा कर दिया, पूरा फ्लो आता है आगे से उदय सागर से और आगे से सकड़ा है, तो आगे सकड़ा पानी जाएगा कहाँ? वो पानी फिर यहाँ इकट्ठा होता है और आप देख रहे हाल उदय सागर पानी आई रही है। हाँ उदय सागर का पानी, हाँ सॉरी गोवर्धन सागर, सॉरी उदय सागर में जावे पानी आगे आई रही नहीं माफ कीजिए गोवर्धन सागर, तो गोवर्धन जो नाला है पूरा, तो लेकिन आगे क्या है सकड़ा है, तो फ्लो पूरा बनने का नहीं, यहाँ थोड़ी चौड़ा है, यहाँ पूरा पानी फैल जाता है। चल अभी तो मेरी बात सुनो, शुरुआती बारिश है उसमें इस तरह के हालात हैं कि आपको घरों में कैद होने पर विवश होना पड़ रहा है। अगर बारिश अपने पूरे चरम पर आती है तो इस नाले की क्या स्थिति होगी, क्योंकि जर्जर अवस्था में नाला है, एक मार्ग बिल्कुल उसका चौक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा परसों अगर शाम को रात को जो सीन था यहाँ पे, हाँ वो घरों में पानी घुसने लग गया था, घरों में घुसने लग गया था, वो अंदर तक कीचड़ आ गया था। सुबह हमने काफी मुश्किल से उसकी सफाई की, लेकिन बाहर तो कर ली, मतलब अंदर तो कर ली, बाहर देखा कीचड़ अभी तक चल। और हाँ बाबूजी कोई आधा घंटा और आती तो अंदर पानी घरों में आ जाता है, घरों में ही जाता है। इनके तो घर में आया था, आया हम दोनों के आया हुआ। तो मैंने सफाई कर दी थी, बांधने नहीं की थी? बांधने जैसे क्या किए ना सामने की है। अबे ये तो सरकार का काम है। हाँ बेटा स्कूल जाने में टेंशन तो नहीं हो रही है? नहीं। ये कीचड़ में होके जाते हो तो पैर खराब नहीं होते क्या आपके? कल गिर जाती नहीं बेटा? खेलने कूदने में दिक्कत आ रही है? नहीं आ रही है? घर ही खेल ले मोबाइल में, नहीं? वाह ये काम बढ़िया हुआ। तो सर आप बताएं कि भाई इस तरह के जो हालात में जीने पे विवश हो रहे हैं आप लोग, कोई भी क्या प्रशासन का अधिकारी या कोई राजनेता आप लोगों की बात सुनने को तैयार है कि नहीं? हमारी बात सुनने को कोई तैयार नहीं है। हमारे कई बार अधिकारियों और नेताओं को फ़ोन किया, लेकिन इस पर संज्ञान लेने वाला कोई अभी तक उपस्थित नहीं हुआ। और इस जो ये स्थिति के अनुसार कई वृद्धजन और जवान लोग और व्हीकल वाले यहाँ गिर चुके हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो सके, भविष्य में भयंकर दुर्घटना की संभावना पूर्ण है। ये तो 100% लग रहा है, कोई जिस तरह गाड़ी लेने आया तो वो तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो मेरा प्रशासन से निवेदन है कि इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है या इसका जो सड़क की लेवलिंग है सही तरह किया जाए, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं हो, जनहानि नहीं हो। यदि इस तरह की कोई दुर्घटना होती है, जो प्रशासनिक अधिकारी है, प्रशासन है, वो जिम्मेदार होगा। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हर कॉलोनी की रखरखाव की जिम्मेदारी प्रशासन की रहती है, वही वो सही तरह से देखभाल करे। लेकिन वो इस अब निवेदन करना है तो हाथ जोड़ के करना पड़ेगा। हाथ जोड़ो एक बार आप, ये प्रशासन से निवेदन है। हाँ। आप सभी हाथ जोड़े एक बार। ये भाई प्रशासन से निवेदन है कि हमारी समस्या का समाधान शीघ्र किया जाए। जी हाँ, वो इस ऊपर समस्या समाधान चाहिए। बिल्कुल एक दिन हाथ जोड़ोगे बापू, कर दो मानो। हाथ जोड़ूं आपके अधिकारियों को जोड़ रहे हैं, अधिकारियों को सब एक बार आइए और देखिए। बरसात ने एक बार फिर खोल दी है उन दावों की पोल जो फाइलों में झिल मिलाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में दम तोड़ देते हैं। तो सवाल यह है, क्या कॉलोनी बसाना ही यूडीए की जिम्मेदारी है? क्या नगर निगम सिर्फ वार्डों में वोट गिनता है, समस्या नहीं? क्या स्मार्ट सिटी सिर्फ उन्हीं इलाकों की है जहां कैमरे और मंत्री जाते हैं? क्यों हर बार जनता ही भुगते और सिस्टम हर बार बच जाए?